हाँ भाई, तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर है और बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है फिजिक्स के पेपर को लेकर के। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ 20 टॉपिक हम लेकर के आए हैं जिसमें 10 जो है वो थ्योरी है, 5 न्यूमेरिकल्स और 5 टॉपिक ऐसे हैं जो डेरिवेशन से रिलेटेड हैं। इन 20 टॉपिक्स को अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आप पक्का यकीन मानिए कि यहां से 90% पेपर आपको मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं थ्योरी। वो थ्योरी कौन कौन से हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के पेपर को लेकर के। तो एक तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन अगर थ्योरी में आएगा तो ये हमेशा 2 या 3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो एक हो गया आपका ट्रांसफार्मर। डिस्प्लेसमेंट करंट 1 या 2 नंबर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंफर्म आना ही आना है, ये सारे के सारे टॉपिक्स, जिसमें से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी है। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ये चीज पढ़ करके जाएंगे कि पी टाइप और एन टाइप में कौन सा डोपिंग किया जाता है, इंप्योरिटी क्या मिक्स की जाती है, ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट। ड्रिफ्ट करंट आएगा ही आएगा और इसके साथ साथ इसका फार्मूला भी आपको लिख देना होगा, 1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर गास थ्योरम, दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं, एक इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गास थ्योरम, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू पर यूनिट एरिया कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर सोलिनॉइड से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर या फिर रिटेंटिविटी या फिर कोर्सिविटी, इन तीनों टॉपिक में से 2 टॉपिक कंफर्म कल रहने वाले हैं पेपर में। करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी का आपको डेफिनेशन लिखना है, साथ ही साथ आपको करंट डेंसिटी का फार्मूला भी लिखना होगा। फिर किरचॉफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, किरचॉफ लॉ कल के पेपर में आ रहा है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ दोनों पढ़ करके जाएंगे हम लोग। म्यूचुअल या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, इन दोनों में से एक टॉपिक पे थ्योरी भी आएगा और एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। अब हम अगर डेरिवेशन की बात करें, पांचों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से 3-4 डेरिवेशन तो कल रहेंगे ही रहेंगे पेपर में। लेंस मेकर फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन आप लोग तैयार करके जाएंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक डायपोल में या तो एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, दोनों में से कोई एक आने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। फिर कूलम्स लॉ की बात करें, लेकिन कूलम्स लॉ जो आएगा वो आएगा इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में कूलम्स लॉ आएगा, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे कल के पेपर में। आपका आंसर क्या आता है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई बाई R वेक्टर। नीचे फिर प्रिज्म फार्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिज्म फार्मूला, यहां से डेरिवेशन कल आएगा पेपर में कंफर्म। और इसका फार्मूला का इसका आपको फार्मूला भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन मिलने वाला है प्रिज्म फार्मूला से लेके। ठीक है, इसके लिए हम इसके फार्मूले को भी याद रखेंगे। और न्यूमेरिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक न्यूमेरिकल कल बनेगा, V इज इक्वल टू 1/4 Q बाई R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी न्यूमेरिकल कल मिल जाए। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर से एक न्यूमेरिकल मिलेगा। शंट रेजिस्टेंस पूछने वाला क्वेश्चन कल पेपर में आ रहा है। इसके अलावा हम प्रिज्म और लेंस मेकर फार्मूला, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल रहेगा। लेकिन अगर आपका डेरिवेशन तैयार है तो आपको थ्योरी न्यूमेरिकल तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से न्यूमेरिकल भी रहेगा और डेरिवेशन भी रहेगा, आर लगा हुआ होगा, एक चीज आप तैयार करके जाएंगे। लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, ये कल पेपर में एक न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पिफुन, इन पांचों स्पेक्ट्रम में से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा जब इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या एनर्जी एमिट होगा, इस सबका न्यूमेरिकल जो बनता है वो कल पेपर में रहेगा। और वर्क फंक्शन या फिर फ्रीक्वेंसी से एक छोटा न्यूमेरिकल कल पेपर में रहेगा। तो ये 20 टॉपिक्स हैं जिसमें 10 थ्योरी के हैं, 5 न्यूमेरिकल्स हैं और 5 डेरिवेशन हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कल पेपर में इनमें से 90% क्वेश्चंस मैच करने वाले हैं। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कम से कम इतना जरूर पढ़ करके जाए। आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।